नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में अभी तक 90 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये 91 नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ 567 जन्म कुंडलियों का अध्ययन आज तक इस सीरीज में हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 568 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। अगर आप भी इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी प्रोग्राम्स इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं वो आपको मिलते रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी निःशुल्क रूप से बिना किसी शुल्क के इस कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जिसमें आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये 568वें नंबर की होने वाली है और ये कुंडली जो है गौरव मित्तल जी की आईडी से खुशी कुमारी जी की है। तो खुशी जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ उन्होंने दिया हुआ है 2 दिसंबर 1996, दोपहर के 12:30, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। कुंभ लग्न की कुंडली है आपकी और राशि जो बनती है वो सिंह बनती है। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या नहीं, सिर्फ यही बता दीजिए, थोड़ा ही सही मैरिड लाइफ के बारे में बता दीजिए। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रही बात तो आपकी जन्म कुंडली से मैं कैसे बता दूं, क्योंकि मुझे जिसका है उसकी कुंडली तो देखनी होगी ना। सबसे पहले तो बात यही उठ जाती है। हाँ, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर मान लीजिए कि उनका होता है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चलते आपके साथ एक धोखे की स्थिति बनेगी। दूसरी चीज़, संभव है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न हो। सबसे पहले तो आपकी कुंडली में देखा जाए तो पंचम भाव का स्वामी पंचम को देख रहा है और सप्तम भाव का स्वामी जाकर के दशम भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का स्वामी जाकर के नवम भाव में है और चंद्रमा मंगल की युति आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनी हुई है। कुंभ लग्न की कुंडली में अगर देखते हैं तो मंगल तृतीय पति होकर के सप्तम में है और चंद्रमा षष्ठ पति होकर के सप्तम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। शनि और केतु का आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में शनि केतु की युति बनी हुई है जिस पर राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि भी बनी हुई है। तो द्वितीय भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, गुरु आपकी कुंडली में स्वराशि के बैठे हुए हैं और सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि पति की जन्म कुंडली को भी देखना होगा। फिर भी आपकी जन्म कुंडली में लग्न का मान 29 अंश और लग्नेश और केतु की युति का बन जाना, फलस्वरूप आप आजीवन भ्रम में, आजीवन कंफ्यूजन में, आजीवन आप इस शक में तो रहेंगी ही रहेंगी कि आपके पति का कुछ ना कुछ अफेयर जो है वो चल रहा है। नवमांश कुंडली में शुक्र उच्च राशि में बैठे हुए हैं। नवमांश के सप्तमेश जरूर षष्ठ में है, लेकिन गुरु की स्थिति ठीक है आपकी कुंडली में। षड्बल में कमजोर है, गुरु शुक्र दोनों ही कमजोर है, तो थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही आप मांगलिक हैं और मुझे लगता है कि बिना जन्म कुंडली का मिलान किए ही आपका विवाह जो है वो किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पति के साथ में अपनी जन्म कुंडली का मिलान करा लीजिए। कुंडली मिलान को देख के ही पता चल सकेगा कि दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए कि आप अपने करियर में, आप अपने प्रोफेशन में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं तो दाम्पत्य को कुछ हद तक हम ठीक मान सकते हैं। शुक्र और गुरु की स्थिति को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन औसत दर्जे का है। बहुत अच्छा दाम्पत्य तो यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी पूरी चीजें निर्भर करेंगी जन्म कुंडली के मिलान पर। माँ दुर्गा की स्पेशली देवी आराधना करना आपके लिए अच्छा होगा, तो वो आप करिए। और जो आपके मन में जो विचार ये आ रहे हैं ये कितने सही और कितने गलत हैं, इसके लिए तो आपके और आपके पति दोनों की जन्म कुंडली को देखना होगा। उसी के बाद में हम कुछ कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये 569 नंबर की जन्म कुंडली होगी। इस कार्यक्रम की दूसरी कुंडली ये पूजा कुमारी जी की है। तो पूजा कुमारी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 3 मई 1993,
जन्म का समय बताया हुआ है 2:15 AM और जन्म स्थान है बिहार का बेटिया, BETTIAH। मिल तो नहीं रहा है लेकिन इसने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है लैटिट्यूड के हिसाब से, जो भी हो। कुंभ लगन की जन्म कुंडली है और राशि आपकी कन्या बन रही है। प्रश्न उन्होंने किया है 3 मई 1993। मुझे मेरे प्यार में उदासीनता और उसके बाद धोखा मिलता है, यहाँ तक कि शादीशुदा जिंदगी में भी उदासीनता है और धोखा है, क्यों और इसका उपाय बताएं। शुक्र राहु की दृष्टि से दृष्ट है आपकी जन्म कुंडली में और साथ ही साथ पाप कर्तरी योग में है, जो कि प्रेम का कारक है। उच्च राशि में बैठा हुआ है लेकिन पाप कर्तरी योग में बैठा है जाकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट। और राहु कैसे नीच राशि में बैठे हैं, शुक्र का जाकर के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठ जाना, सुख कारक शुक्र का दुख कारक शनि के नक्षत्र में बैठ जाना परेशानी का कारण तो बनता ही। चतुर्थ भाव से धोखे का विचार किया जाता है, चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना और चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र पर राहु की दृष्टि का पड़ना। चतुर्थ कारक जो चंद्रमा होते हैं वो जाकर के अष्टम भाव में 3 अंश पर बैठे हुए हैं, जो कि मृत अवस्था है। और शनि का लग्न में होना, जो कि उदासीनता आपको देना उनको है ही, शशयोग में है वो अलग चीज है, लेकिन उदासीनता तो देना ही है, तो धोखे के माध्यम से वो दिला रहे हैं। और ये जो प्रश्न आपने किया है ये क्या है, व्यर्थी प्रश्न है कि प्रेम में भी धोखा मिलता है और शादी में भी धोखा मिलता है, तो क्या अलग अलग चीजें हैं? अगर अलग अलग चीजें हैं तब तो धोखा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विवाह के बाद हमें अगर कुछ इस तरह की चीजें हैं तो धोखा मिलना तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। लेकिन अगर प्रेम संबंध था, उसको कन्वर्ट करके शादी की गई है, लव मैरिज हुई है और उसके बाद में धोखे की स्थिति आई है, तब जरूर विचार किया जा सकता है। लेकिन आपके भी प्रश्न में जो पूरी स्थितियां हैं वो क्लियर नहीं है। ऊपर से राहु की महादशा है, राहु चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थेश को देख रहे हैं, तो जब तक राहु की महादशा है तब तक धोखा मिलने का योग तो इस जन्म कुंडली में है ही। अगर विवाह हो चुका है जैसा आपने बताया और कुंडली मिला करके विवाह हुआ है तो पति से धोखा मिलने की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो लव रिलेशनशिप्स इत्यादि में मित्रों से धोखा मिलने के तो प्रबलतम योग है। देखिए अभी बात ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ से संबंधित है और इस विषय में अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ भी तो हो सकता है आपको बुरा लगे या फिर और भी लोग देख रहे हैं, तो खुले मंच से बहुत ज़्यादा इस विषय पे तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस विषय में अगर आप और चर्चा करना चाहें तो आप बाकायदा मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के ये बात करें। ऐसा मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन इस केस में मुझे कहना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और गौरंग शर्मा जी की जन्म कुंडली है, तो गौरंग जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 27 अक्टूबर 1990। जन्म का समय दिया हुआ है 8:35 सुबह के, मेरठ उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी मकर बनती है। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है कि गुरुजी प्रणाम, मेरा प्रश्न ये है कि क्या मेरी कुंडली में शेयर मार्केट से पैसा कमाने के योग है? पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में उच्च राशि में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट है। बुध की स्थिति को देखा जाए तो अष्टमपति होकर के 12वें भाव में विपरीत योग लगा करके बैठे हैं, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पर नहीं है, ठीक है। और बुध के पास षडबल में भी ठीक ठाक बल है। आपकी कुंडली में लग्नपति के जाकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना, मंगल की दृष्टि लग्न पर है तो कुछ हद तक जिसको इम्पेशेंसी कहते हैं, धैर्य की कमी, जल्दबाजी आपके अंदर होनी चाहिए। गण आपका इस विषय में और मुझे विचार करना होगा कि क्या गण है आपका। पंचांग अगर देखते हो देवगण के हैं आप, तो ये तो प्लस पॉइंट है। धनकारक का नवम भाव में जाकर के बैठना, धनेश होकर के तो महाधनी योग ये हुआ। गुरु आपका बली है, जन्म कुंडली में धनकारक बली है, गुरु की दृष्टि पंचम पर है, ठीक है। आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति बस जरूर बन रही है, लेकिन वो भी भाग्येश होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं और गुरु चंद्रमा का आमने सामने होना भी कहीं ना कहीं गजकेसरी योग। और शुक्र कुंडली, अगर चंद्र कुंडली बनाया जाए तो शुक्र केंद्र में आ रहे हैं, तो ये भी आपकी कुंडली में गजकेसरी योग ही माना जाएगा। देखिए इस कुंडली में शेयर मार्केट से धन कमाने के योग तो बनते हैं, क्योंकि सितंबर के बाद ही आपको गुरु की महादशा प्रारंभ होने जा रही है, जो कि इस जन्म कुंडली की सर्वाधिक श्रेष्ठतम महादशाओं में से एक है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में बुध कोई कारक प्लैनेट नहीं होते, लेकिन अष्टमपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि लाभेश होते हैं। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, लग्नेश के लग्न को देखने के चलते लग्न भी आपका बली है।
सूर्य शनि के बीच आपका लग्न आ गया है, जो कि पाप कर्तरी योग में गिना जाएगा, जो कि जीवन काल में संघर्ष को प्रदर्शित करता है, लेकिन भाग्य का साथ आपकी जन्म कुंडली में मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम सम अप करते हैं तो बस एक नेगेटिव पक्ष है कि आप थोड़ा सा इम्पेशेंट है मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते। वैसे वो लग्नेश है, लेकिन उनका मूल स्वभाव है। लग्न आपका अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में फलस्वरूप स्थिर लग्न है, और शनि के नक्षत्र में तो आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो रही होगी। राशि आपकी चर है, और चंद्रमा और राहु की युति मकर राशि, चंद्रमा मकर राशि में जाकर के बैठे हुए, तो जो आपकी राशि है वो मकर बनती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 भी चल रही है। अभी आप इसको सीखिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें तो आप छोटा अमाउंट जरूर शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। गुरु की महादशा में जब शनि का अंतर आता है तब बिल्कुल आप शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो योग आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई पड़ता है। पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि, गुरु उस भाव के कारक की दृष्टि का पड़ना, पंचम भाव के पास में बल है, और सूर्य आपका जरूर नीच राशि में है, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वो जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र के घर में नीच के होते हैं, शुक्र के साथ ही है, तो नीचत्व उनका भंग है। बस राहु के नक्षत्र में तो सूर्य के कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने चाहिए, मैं बताता रहता हूं तो आप करते ही होंगे। बस चंद्रमा आपकी कुंडली में थोड़ा सा पीड़ित है, तो आप शिव जी की आराधना करें। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगाने की तरफ मत जाएं। हाँ, छोटा अमाउंट है, छोटे से थोड़ा सा बड़ा अमाउंट भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। समय अभी बीत जाने दीजिए, राहु में मंगल तो पूरी तरह से बीतने दीजिए, 7.5 उतर जाने दीजिए, उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपके लिए वो उचित होगा, क्योंकि 7.5 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शनि चंद्रमा द्विद्वादश का संबंध है, राहु में मंगल का अंतर जो है ये आपको डुबा देगा। बहुत बड़ा लॉस शेयर मार्केट में आपका हो सकती है, या तो हो सकता है पहले हो चुका हो, या आने वाले समय में हो सकता है। तो अभी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, करें तो बहुत छोटा अमाउंट करें। बाद में जब गुरु में शनि का अंतर आएगा उस समय आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए कहीं अच्छा होगा। सूर्य भगवान की नित्य आराधना करिए, और पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दूध से अर्घ भी अगर आप दें तो ये भी आपके लिए अच्छा उपाय होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगली जो जन्म कुंडली है ये रोहन यादव जी की है। तो रोहन जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 29 अक्टूबर 1988। जन्म का समय जो आपने बताया हुआ है वो रात के 8:25 है, और जन्म स्थान है नाजिबाबाद। स्टेट लिख दिया करिए आप लोग, क्योंकि ना तो मुझे पता होता है कई जगहों के नाम, और यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाता है तो वो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है नाजिबाबाद, तो यही होगा। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, मिथुन राशि भी बनती है, लग्न का मान 1 अंश है, तो आप पूरी तरह से बुध से प्रभावित हुए। इन्होंने कहा है गुरुजी कहीं भी शादी की बात नहीं बन रही है, ऐसा क्यों है, कृपया बताएं। क्या शादी को लेकर कुंडली ठीक नहीं है? आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में धनु राशि है, सप्तमपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो सप्तमेश ने अपने ही घर से षडाष्टक योग बना लिया। मैंने बताया था कि कोई भी भाव का स्वामी अगर अपने भाव से 6वें या 8वें जाकर के बैठ जाए तो उस भाव के प्रभावों में कमी आ जाती है। एक्सेप्शन होता है चतुर्थ भाव, दशम भाव, पंचम भाव के साथ में, लेकिन फिर भी सप्तमपति का जाकर के 6ठे भाव में बैठ जाना है, सप्तमपति का जाकर के 3य भाव में बैठ जाना है, ये दाम्पत्य के सुख को कमजोर प्रदर्शित करता है। अब सप्तम भाव का स्वामी मारक होता है, तो आपकी कुंडली में वो कारक तो नहीं होगा। सप्तमेश का जाकर के वक्री हो जाना मतलब अकारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में वक्री हुआ है, जो कि वो अपने संपूर्ण शुभ फल को देने में कमजोर हो रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो एक कारण तो ये बना, ये हो गए 2 कारण। तीसरा कारण आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि का होना। सप्तम भाव पत्नी का है, विवाह का है, और शनि जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव में विलंब कर देते हैं। तो सप्तमेश सप्तम भाव से शनि का संबंध होने के चलते आपका विवाह विलंबित है। ऊपर से लग्न पर और चंद्रमा पर दोनों पर शनि की दृष्टि जा रही है, जिसके कारण जीवन में प्रत्येक चीजें विलंबित है, तो विवाह भी उनमें से एक है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या दाम्पत्य का सुख कभी नहीं मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल इस कुंडली में शुक्र भी नीच राशि में बैठे हुए हैं, जाकर के सूर्य के नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, लेकिन गुरु भी कहीं ना कहीं वक्री हो जाने के चलते वो बल नहीं है। और सूर्य भी इस कुंडली में नीच राशि में, सूर्य जिसके घर में नीच का होता है वो शुक्र भी नीच के, हालांकि शुक्र का नीचत्व भंग हो रहा है और शनि की ही महादशा आपको प्रारंभ है। शनि में शुक्र का अंतर 18 अगस्त 2024 के बाद से आपको प्रारंभ होगा, जहां पर आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां विवाह हो ही जाना है, लेकिन विवाह के योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 18 अगस्त 2024 के बाद में। अब 88 का जन्म है तो विलंब तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, और मैं 1 साल का विलंब कह रहा हूँ। 18 अगस्त 2024 के बाद लगभग 1.5 साल और अभी से दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन विवाह विलंबित हो लेकिन लंबा चले, यही एक मूल है कि ये होना चाहिए। भले विवाह विलंबित हो जाए लेकिन विवाह बीच में टूटे ना।
तो ठीक है, अगर विलंबित हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अच्छी ही होगी, क्योंकि शनि की वजह से विलंबित हुआ है और शनि न्याय के कारक हैं, तो इसमें भी मैं पॉजिटिविटी ही देखूंगा। लेकिन आप उपाय करना प्रारंभ करिए। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। गुरुवार का व्रत कर लीजिएगा, 16 या 21 गुरुवार का आप व्रत करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने गुरु को बल दीजिए, एक सोने का छल्ला बनवा करके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण करिए गुरुवार के दिन। ये कुछ उपाय हैं, इनको करिए। और एक मंत्र मैं सदैव बताता हूँ दुर्गा सप्तशती का, पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ करिए। इससे क्या होगा, इससे रास्ते मिलेंगे विवाह होने के, रिश्ते आने के जो रास्ते होते हैं वो आपके खुलेंगे। और जहाँ आपका उपाय यहाँ होगा तो आपके ग्रह बल ठीक होंगे, वहाँ पर समय भी धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा, तो आपके विवाह के योग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये आप उपायों को करिए। और वैसे भी अभी जुलाई में तो शनि में केतु का अंतर और गोचर कुंडली से भी योग आपके जो है वो बनने तो जा रहे हैं, तो प्रयत्न करते रहिए। हो सकता है शादी फिक्स हो जाए, लेकिन होते होते 2024 में बहुत से योग बनते हैं, लेकिन आप इन्हीं उपायों को भी करिए। 1 से 1.5 साल अभी और शादी में दिखाई दे रहा है। गुरु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु मेष राशि में आएंगे अप्रैल मंथ के बाद में। तो आपकी कुंडली से चंद्र कुंडली बनाते हैं तो 11वें घर में आएंगे। 11वें भाव की गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो विवाह के योगों को ही प्रबलतम बना देगी। तो वहां पर विचार करिएगा, विवाह के योग करीब में भी बन रहे हैं, तो उपाय करते चलिए, जहां बेटर है वहां पे है। बाकी महादशाओं के आधार पर 2024 में प्रबलतम योग विवाह के आपके दिखाई पड़ते हैं। और एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं, ये विवेक रॉय जी की है। तो विवेक जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 2000। टाइम ऑफ बर्थ 5:30। इन्होंने भी AM और PM लिखा नहीं है, तो AM में ही जाएगा ये, और भावनगर गुजरात। लिखने में इतनी जल्दबाजी रहती है लोगों को कमेंट करने की कि पूछे ही मत। आप पूरी डिटेल्स भी पूरी नहीं देते हैं। अब संभव है कि शाम को 5:30 का हो, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि अब आ गया है वो ले लेते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं लिखा तो AM में ही जाएगा ये। सवाल है कि मेरी तबीयत कई दिनों से खराब रहती है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्या कोई कुंडली का दोष है? लग्न में राहु बैठे हैं, कर्क लग्न की कुंडली है। अगर शाम का भी जन्म होता तो मकर लग्न की कुंडली होती और लग्न में केतु हो जाते। ठीक है, तो लग्न से राहु केतु का संबंध है। अब लग्न है आपका व्यक्तित्व और राहु और केतु है भ्रम, तो इनका संबंध लग्न से बन जाने के चलते आपका जो रोग है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, भ्रमात्मक रोग बना हुआ है। समय का कंफर्मेशन है नहीं कि क्या है, फिर भी दशाएं देखी जाए तो राहु की महादशा है और लग्नगत राहु है, जिसके चलते पूरी तरह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रोग भाव का स्वामी जाकर के लाभ भाव में बैठा है, जो कि पेट जन्य रोग प्रदर्शित करता है। शनि चंद्रमा की युति भी आपकी कुंडली में, उस पर केतु की दृष्टि का पड़ना, जो कि मानसिक अशांति। अब इस योग को हमेशा ध्यान रखिए कि जो योग है उनका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मानसिक अशांति का योग है तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी ही जिसके चलते आपको मानसिक अशांति हो। तो किसी को करियर को लेकर के होती है, किसी को धन को लेकर के होती है, किसी को दाम्पत्य को लेकर के होती है, तो आपको रोग को लेकर के हो रही है। लंबे समय से अगर आप रोगी हैं तो आप अपने आप में वैसे ही परेशान होंगे। ऊपर से जब रोगी होता है तो क्या व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को पकड़ में नहीं आता तो और मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, तो वो आपकी कुंडली करा रही है। समय का कंफर्मेशन है नहीं, फिर भी मैं आपको सलाह यही दूंगा कि गणेश जी का मंत्र जाप करिए, ओम गं गणपतये नमः, नित्य 3 माला, और रोज शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। और शनिवार के दिन कुशा के जल से शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करें, ये 3 उपाय हैं जिनको आपको करना चाहिए। और अगर समय गलत हो गया है तो एक बार बात कर लीजिएगा, बाकायदा कुंडली का प्रॉपर अध्ययन करा लीजिएगा समय पर, परफेक्ट समय के साथ में, उसके साथ में उपाय आपकी कुंडली में फिर किए जाएंगे। जो आपने अभी जन्म कुंडली दी है सुबह के हिसाब से, इस कुंडली में आयुर्वेदिक दवाई से ठीक होने का योग है, तो आयुर्वेदिक उपचार अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर कुंडली बदलती है या समय शाम का है तब तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम है ये यूट्यूब पर एक्सक्लूसिव सकता है। निःशुल्क कुंडली अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के अलावा और कहीं पर भी नहीं किया जाता है। और व्हाट्सएप जो इस नंबर पर, इस वीडियो के नीचे जो आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है, ये नंबर जो है ये पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए है। तो अगर आप फ्री कराना चाहें तो कमेंट करें, और अगर आप पेड एनालिसिस पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के बात करके जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहें तभी इस नंबर पर आप संपर्क करें।
आज के इस कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।